नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। हाँ, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो टॉपिक है हम लोग का नंबर थ्री, जो कि रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या वाइटल चैप्टर भी कहा जाए तो ये चैप्टर है। एक कहावत सही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये चैप्टर आया नहीं। समझ में आया ना। और हाँ, इस चैप्टर को आप करिएगा तो आपका एक से दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और एक से दो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। बैंकिंग में दो से ज्यादा भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जहां जहां कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है वहां पे उसका पॉइंट और तरीका या ट्रिक भी बोला जाए तो उसका मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में जो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, लगभग सारे एग्जाम पे जो भी मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूं उसमें मैं स्टार्टिंग में चैप्टर में आप लोग को उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और खास करके स्टार्टिंग में जो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट या पॉइंट बताता हूं आप लोग इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन करिए। समझ में आया? तो चलिए ये जो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा टाइप कैसे कैसे सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट देखा जाए। इनका जो पॉइंट बोलिए ये टाइप हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट या पहला टाइप ही लिख लेते हैं हम। चलिए टाइप भी मान लेते हैं कि इसमें कैसे टाइप के सवाल हमारे पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप, या तो संख्या स्लोली धीरे धीरे, या तो संख्या स्लोली आपकी धीरे धीरे आपका या तो बढ़े इंक्रीज हो, आइदर आपकी संख्या धीरे धीरे, या तो संख्या आपका धीरे धीरे बढ़े या तो संख्या आपका धीरे धीरे घटे। ठीक है, तो याद रहे आप हमेशा जो कॉन्सेप्ट लगाओगे वो हमेशा डिफरेंस यानी अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। बात समझ में आया? कभी भी संख्या आपका धीरे धीरे बढ़े या संख्या आपका धीरे धीरे घटे तो आप हमेशा डिफरेंस मेथड यूज करोगे, माने संख्या में अंतर करना शुरू करोगे। और इस चैप्टर में लगभग 90% सवाल अंतर मेथड से ही सॉल्व होते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्जांपल देखिएगा तो जैसे 1 2 4 7 11, नेक्स्ट इशू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये संख्या मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर संख्या आपका धीरे धीरे बढ़े या संख्या आपका धीरे धीरे घटे, ठीक, तो आप डिफरेंस मतलब अंतर वाला सोचोगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ से यहाँ कितना अंतर है 2, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है 3, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है 4। तो देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो नेक्स्ट टाइम कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा। तो हम यहाँ से 5 बढ़ा दें तो 11 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 इसका हमारा आंसर है। ठीक, मैं आप लोगों को बस एक एग्जांपल बताऊं, ठीक ना। तो संख्या धीरे धीरे बढ़े या धीरे धीरे घटे तो पहला जो कॉन्सेप्ट या पहला टाइप होता है हम लोग अंतर से सोचेंगे। चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं। टाइप 2 अगर देखेंगे कि कैसे क्या होता है। दूसरा, आप जब अंतर करोगे, ठीक है, आप जब संख्याओं का हो सकते अंतर करोगे यानी डिफरेंस करोगे, ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है पाओगे। आइदर आप जब अंतर कर रहे हो तो आपका प्राइम आ रहा हो, अंतर जो डिफरेंस हो, या तो अभाज्य संख्या नहीं प्राइम आ रहा हो, आइदर आपका स्क्वायर रूट आ रहा हो सकता है कि आपका जो डिफरेंस है
वो रूट में आ रहा होगा, डिफरेंस जो हो रहा होगा वो रूट में आ रहा होगा। और इधर आपका जो अंतर वो क्यूब रूट में आ रहा है, समझा ना। हो सकता है कि जो आप अंतर कर रहे हैं वो आपका क्यूब रूट यानी कि घन मूल में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1, उसके बाद 2, ठीक है, फिर 6, ठीक है, फिर 15, ठीक है, फिर 31, ठीक है, और अगला पूछिए। तो देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, या तो धीरे धीरे बढ़े या तो धीरे धीरे घटे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहां तक तो संख्या ठीक ही था, यहां से स्पीड पकड़, तो जब स्पीड पकड़ रहा है तो दो ही मेथड पे दिमाग लगाइएगा, अंतर करिएगा, या तो आपके स्क्वायर क्यूब इनमें से कोई निकल जाएगा, ठीक है, नहीं तो एक और मेथड बताऊंगा उसको आप यूज कीजिएगा। तो देखिए हम लोग इनका अगर अंतर करते हैं तो यहाँ से यहाँ अंतर 1, यहाँ से अंतर 4, यहाँ से यहाँ अंतर 9, और यहाँ से यहाँ अंतर 1, ठीक ना। तो ऐसे सोचिए यहाँ 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट टाइम किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो अगर 31 में 5 का स्क्वायर यानी 25 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 56, मींस इसका आंसर हमारा कितना हो जाता है 56। तो पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल आपका ये, बात समझ में आया। चलिए हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे देखिए थर्ड अगर एग्जांपल देखिएगा, ये तीसरा टाइप देखिए, वो भी आपका डिफरेंस मेथड ही, ठीक ना, डिफरेंस मेथड ही, उसमें आप एक बोल सकते हो एक प्रकार जो, उसमें आप मल्टीप्लाई करके सोच सकते, मल्टीप्लाई, ठीक है, या डिवाइड, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या तो आप डिवाइड करोगे। हो सकता है कि करने के बाद भी आपको कुछ ना मिले तो आप मल्टीप्लाई में कुछ या तो जोड़ दीजिएगा या तो घटा लीजिएगा, वैसे डिवाइड में आप या तो ऐड कर लीजिएगा या तो, ठीक ना। लेकिन इस मेथड का यूज कैसे करना है, कैसे आप पकड़ोगे कि इस मेथड का यूज करना है, इसी के जैसा वो भी है। जैसे यहाँ देखिए संख्या स्पीड से भागा, उसमें भी आपका संख्या स्पीड से ही ग्रोथ होगा या स्पीड से डिक्रीज होगी। तो सोच लीजिएगा कि अगर रूट या क्यूब रूट या प्राइम से नहीं मिल रहा है तो हम मल्टीप्लाई का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हम लोग सवाल या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये वाले, इसमें हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे 2, 5, 12, ठीक है, उसके बाद 27, अगला यहां देखिए, यहां से संख्या यहां तक ठीक था, यहां से स्पीड पकड़ा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, गुना करके या डिवाइड करके सोच सकते थे। जैसे देखिए 2 का अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी कितना होता है 4, और प्लस 1 कर देंगे तो मेरा 5 हो गया। और मैं अगला 5 का 2 गुण करेंगे तो कितना होता है 10, और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट 12 का 2 गुण करेंगे तो होगा कितना 24, और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब इस सवाल में 2 गुण प्लस 1, 2 गुण प्लस 2, 2 गुण प्लस 3 मींस 2 से ही मल्टीप्लाई कर ही रहा है, बस ऐड करने का एक बढ़ा के ऐड, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इसका 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी कितना हो गया 54, और देखिए लास्ट टाइम ये 3 ऐड किया था तो हम 4 ऐड करेंगे, तो 54 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारा 50। इसका मतलब इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाता है 58, मींस ये एग्जांपल का हमारा आंसर होता है 58। तो ये मल्टीप्लाई मेथड आप कब सोचोगे, जब देखिएगा कि संख्या थोड़ा स्पीड से बढ़ा है तब आप मल्टीप्लाई मेथड यूज कर सकते। कब, जब डिफरेंस करिएगा नहीं मिला स्क्वायर क्यूब या प्राइम में, तो हम क्या कर सकते हैं, या हो सकता है
याद रखिएगा ये जो डिफरेंस मेथड है इसमें आपका जरूरी नहीं है आप डिफरेंस करोगे तो स्क्वायर क्यूब प्राइम मिले, हो सकता है आपका इवन नंबर यानी सम संख्या भी होने लगे, समझ में है ना, या हो सकता है आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्या भी होने लगे, या हो सकता है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या भी आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब से ना आए तब आप मल्टीप्लाई मेथड सोच सकते हो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, माने अंतरों का अंतर। ये जो कॉन्सेप्ट है आप जब आपको जब डिफरेंस करिएगा तो स्क्वायर क्यूब और इवन पे नाम मिले, मल्टीप्लाई करने से भी नाम मिले, तो आप पहले क्या करना, सवाल का अंतर करना, अब फिर जो अंतर आया रहेगा उसका भी आप अंतर करोगे। इस वीडियो में ऐसा सवाल है, ठीक है। जब आप हर जगह से थक जाओगे तब लास्ट में क्या करना, अंतरों का आप अंतर करके देख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये चौथा टाइप है अंतरों का अंतर, ठीक है। और टाइप 5 अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड इसको बोला जा सकता है, हिंदी में बोला जाए तो एक एक छोड़कर, एक एक छोड़कर, अल्टरनेट मेथड का मतलब होता है एक एक छोड़कर। इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए 1 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 नेक्स्ट है। यहां देखिए हालांकि मैं एक छोटा एग्जांपल दिया हूं, कैसे आप सोचोगे कि हाँ अल्टरनेट मेथड का यूज करना है। सुनिए, या तो संख्या बढ़े, बढ़ने के बाद रुक जाए मतलब बराबर हो जाए, या बढ़ने के बाद हो सकता है कम भी हो जाए। बात समझ में आ रहा है? या तो संख्या बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद रुक जाए, और नहीं तो बढ़ने के बाद क्या हो जाए, कम हो जाए, फिर बढ़े फिर कम हो जाए या रुक जाए। तो सोचिएगा हमको अल्टरनेट मेथड से सवाल बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड बनाने के लिए छोड़ के देखेंगे। तो देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो इसका आंसर ये नहीं देगा, ये देगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5। हालांकि तो इजी था कि 2 1 था, 2 2 3 3 4 4 तो अगला 5 ही होगा, लेकिन मैं आप लोग को एक एग्जांपल के जरिए बताया हूं कि आप अल्टरनेट मेथड का कब सोच सकते हो, जब देखिए कि संख्या बढ़ के रुक जाए या घट जाए तो हम अल्टरनेट मेथड बनना है ना। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट, जैसे 5 पांडव थे वैसे 5 पॉइंट इस चैप्टर का पांडव है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर देख लिए, उतार लिए, तो लगभग 99% सवाल नंबर सीरीज का आप इजीली बना सकते हो। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। जितने भी सवाल हमने इसमें रखे हैं वो सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल, मींस सीजीएल सीपीओ, यही सब के सारे सवाल, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 1, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए बोला है 43 फिर 57 फिर 72, यहां देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो पहला टाइप, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43 में से हमारा कितना बढ़ा, वहां पे देखिए 57 हुआ प्लस 14 प्लस 15। अब यहाँ देखिए मिडिल में गैप छोड़ा है तो हम लास्ट का भी मिला लेते हैं, इससे इसका हमारा प्लस 80। तो देखिए 14 बढ़ा 15 बढ़ा, तो हम 72 में कितना जोड़ देंगे, 16। तो अगर 72 में अगर आप 16 जोड़िएगा मींस 88, और नेक्स्ट टाइम हम जोड़ते हैं तो इसमें से हम इधर देखते हैं क्योंकि आगे का भी तो देखना पड़ेगा, तो 88 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। सीरीज मिल गया 14 15 16, यहाँ से 17 और ये 18, इसका मतलब हमारा 88 आंसर होगा। और 88 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आप समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे संख्या बढ़ी घटी, बढ़ी घटी, आप डिफरेंस से भी सोच सकते हो,
ना तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब डिफरेंस करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से यहाँ मेरा 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ मेरा 4 घटा, यहाँ से यहाँ मेरा 9 बढ़ा, यहाँ से यहाँ मेरा 16 घटा, यहाँ से यहाँ मेरा 25 बढ़ा और यहाँ से यहाँ मेरा 36 घटा। मीन्स एक बार सवाल में प्लस हो रहा है और नेक्स्ट टाइम ये माइनस हो रहा है, फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन ये सारे के सारे जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं रूट है, स्क्वायर रूट है। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगला देखा जाएगा तो ये मेरा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा 3 का स्क्वायर, ये मेरा 4 का स्क्वायर, ये मेरा 5 का स्क्वायर, ये मेरा 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। अब सवाल उठता है कि करें क्या, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे प्लस। तो 7 का स्क्वायर मेरा 49 हो जाएगा। तो हमको प्लस करना है किसमें 11। तो 11 में अगर 49 आप ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 60। और 60 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमने। बस इसमें सिंपल था, आप जब डिफरेंस किए तो आपका रूट निकला। और सबसे पहले याद रखिएगा जब भी आप नंबर सीरीज का सवाल बना रहे हो आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले डिफरेंस देखिए, समझ में आया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए संख्या बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी। आप चाहो तो एक छोड़ के भी देख सकते हो, एक छोड़ के भी एक बार देख लेते हैं। अगर एक छोड़ के देखेंगे यहाँ देखिए 11 में 10 हुआ हमारा 1 घटा, 10 में 8 हुआ हमारा 2 घटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना घटा है 2 माइनस हुआ, ठीक ना। यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से हमारा 2 घटा, फिर यहाँ से भी मेरा कितना माइनस 2 माइनस, ठीक है। तो अगला हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग कितना माइनस दे सकते हैं 2 माइनस दे सकते हैं। 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए 2 बढ़ा 3 घटा, ठीक। फिर अगला देखेंगे 5 बढ़ा 7 घटा, फिर अगला देखेंगे हमारा 11 बढ़ा 13 घटा, फिर अगला देखेंगे 17 बढ़ा। तो देखिए 17 के बाद हमारा 19 घटेगा, तो 19 घटा देंगे तो 4 ही हो। आप ये भी देख सकते हो कि डिफरेंस जब करोगे तो आपका प्राइम नंबर आ रहा है, तो हमको 23 में से 19 घटाना चाहिए। तो 19 अगर घटाते तो हमारा कितना आता है 4। उसमें एडेड से बता दे रहे हैं, जैसे 11 13 10 5 8 19 6 23 और 20। इसमें एडेड से भी देख लेते हैं। डिफरेंस करेंगे क्या देखिए 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 13 माइनस 17 प्लस। तो अगला अब एक चीज देखिए 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे के सारे आपके अभाज्य संख्या, ये सारे के सारे आपके क्या है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो हमारा 17 के बाद जो प्राइम आएगा वही रखना है। तो 17 के बाद आपका प्राइम आता है 90। तो देखिए एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम माइनस करेंगे। तो 19 में 4 सॉरी 23 में 19 माइनस करेंगे 4 और 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर। तो इस सवाल के 2 तरीके हैं, एक ये और एक। तो आप इससे चाहो बनाओ उससे चाहो बनाओ, आंसर तो आपका सेम आ रहा है। हालांकि इसमें एक जगह ये डाउट हो रहा था कि 1 आ रहा था बाकी में 2 आ रहा था। चलिए यही सब इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर। यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है सीपीओ का सवाल बहुत ही टफेस्ट सवाल है। एक टफेस्ट में से बोल सकते हैं टफेस्ट थोड़ा बोलते हैं। देखिए क्यों, यहाँ पे देखिए 1 बढ़ा, फिर यहाँ देखिए 21 घट गया, फिर देखिएगा बढ़ रहा है घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है। इसका एक लॉजिक एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। कैसे यूनिक है यहाँ देखिए, यहां से हम देखेंगे तो 1 प्लस हुआ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम तो मेरे प्लस हुआ 21, ठीक। तो आप इस सवाल का लॉजिक कैसे बता सकते हो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20
21, 42, 14, 18 क्वेश्चन मार्क और ठीक है। इसका लॉजिक देखिए, यहां पे क्या हो रहा था, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनटू 1 प्लस 1, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 20 एकम 20 और एक जोड़िएगा 21 हो जाएगा, ठीक। और ना तो आप +1 भी बोल दीजिए, हम लोग इसको +1 ही लेके चलते, ठीक ना। यानी कि प्लस हुआ मेरा 1, ठीक, ये हुआ प्लस हमारा 1, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखिए इनटू हुआ, सबसे बेस्ट यही मैथड है। देखिए एक बढ़ा दो गुण, थोड़ा सा 90% सवाल में तो आपका डिफरेंट मेथड लग जाता है, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे सवाल है जिसमें यूनिक मेथड है, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे आपका 1 हुआ प्लस यहाँ पे आपका इनटू हुआ 2। नेक्स्ट देखिए कहीं ना कहीं ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसको डिवाइड करे कितना बार, 3 बार, नहीं इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अगर देखिए यहां से यहां देखेंगे तो प्लस मेरा कितना हुआ 4, अब यहां तक एक सीरीज बन गया, प्लस इनटू डिवाइड प्लस 1 2 3 4, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 5 होगा। तो अब देखना है यहाँ प्लस हुआ तो नेक्स्ट टाइम यहाँ इनटू था, तो हम इसका इनटू कर लेते हैं, तो 18 का 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 90 हो गया। अगला भी सीरीज मिला लेते हैं, तो देखिए प्लस हुआ इनटू हुआ डिवाइड हुआ, प्लस हुआ इनटू हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा डिवाइड होगा, मींस 19 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 15 होगा जो कि दे रखा था। तो इसका लॉजिक है प्लस इनटू डिवाइड प्लस इनटू डिवाइड 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो आंसर आया 19 आया, और 19 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी। आज समझ में आया। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5 12 22 46 90, हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर संख्या आपका स्पीड से भागे तो आप दो मेथड यूज करो, या तो डिफरेंस करोगे तो स्क्वायर की भी सब मिलेगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई मेथड कर सकते हो। और मल्टीप्लाई मेथड कब आप सोचोगे, जब देखोगे कि सामने वाला जो नंबर है कहीं ना कहीं कुछ इनटू करने के बाद उसके नियरेस्ट हम पहुंच सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ये सोचेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 12 पहुंच सकता है, 12 भी 22 के पास पहुंच सकता है, तो इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे 5 12 22 46 9, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे अगर यहाँ देखिए इसका ये देखिए इनटू 2 प्लस इनटू 2 माइनस, एक बार 2 गुना +2 हुआ, एक बार 2 गुना -2 हुआ। इधर देखते हैं 22 का इनटू 2 करेंगे 44 और +2 करेंगे 46, पहले 2 गुना +2 फिर 2 गुना -2 फिर 2 गुना +2, तो अगला बार 2 गुना -2, तो 46 का 2 गुना करेंगे 92 -2 करेंगे 90, और हमको नेक्स्ट वाला बताना है। तो देखिए एक बार +2 -2 सॉरी इनटू 2 +2 फिर इनटू 2 -2 फिर इनटू 2 +2 फिर इनटू 2 -2, तो अब की बार इनटू 2 और प्लस, तो 190 का 2 से गुण करेंगे तो 180 और +2 करेंगे 182, तो 182 हमारा इसका आंसर होगा, और 182 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी आप लोग के लिए नया नया कंटेंट लाऊं आप लोग को मिलता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए संख्या बढ़ा घटा, लेकिन कहीं ना कहीं आजू बाजू वाली संख्या उसको डिवाइड कर रही है, लेकिन ये नंबर इसको डिवाइड कर, ठीक है, ये नंबर इसको डिवाइड कर, ठीक है, लेकिन ये तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया था, एक छोड़ के आप देख सकते हो। एक छोड़ के देखेंगे तो 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, और यहाँ पे 8 बढ़ा, ठीक ना।
4 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ा, ठीक है। तो देखिए डबल हो रहा है, लेकिन हमको तो ये आंसर नहीं देगा, इसका आंसर तो इसके बाद आएगा। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। यहाँ देखिए 80 से 40 देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका इंटू 0.5 माने कहीं ना कहीं आधा हो रहा है। 80 का आधा 40 और 0.5 भी बोलेंगे तो वही तो मेरा आधा कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिए 40 का ये 1 गुण, ठीक है। 40 का ये 1.5 गुण, 1.5 गुण कैसे देखिए 40 से अगर 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक बार में मेरा 40 बच गया 20 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 बार में मेरा समझ में 1.5 गुण हुआ। तो आप ये बोल सकते हो कि पहले ये हाफ हुआ, फिर ये इंटू 1 हुआ, फिर ये आपका इंटू 1.5 हुआ, तो अब की बार इंटू 2 होगा, क्योंकि 0.5 करके ये इंक्रीज होगा। तो 60 का हम इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 120, जो कि मेरा आंसर होगा 120, और 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। इसका यही लॉजिक था कि जो इंटू हो रहा था वो 0.5 करके इंक्रीज हो रहा था, और पहला जो नंबर था उसमें आपका डबल होके बढ़ गया। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संख्या धीरे धीरे बढ़ी रही, ठीक। तो हम लोग हो सकता है इसका हम लोग डिफरेंस करके बना सकते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, डिफरेंस से नहीं होगा, स्क्वायर क्यूब वाला मेथड देखेंगे, इससे भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई इनके आजू बाजू पहुंचने में दिक्कत है, तो हम लोग डिफरेंस पहले कर लेते हैं। यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 27, यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 32, यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो अगर 75 में से हमारे यहाँ 2 और एक 4 42, ठीक है। यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो यहाँ मेरा 2 और इधर हो गया 23 में से आपका 17 जाएगा 6 62, ठीक है। तो देखिए जब डिफरेंस किए तो मेरा ये सवाल नहीं मिला, 27 32 42 62 नहीं मिला। डिफरेंस ना स्क्वायर में निकल रहा है, ना क्यूब रूट में निकल रहा है, डिफरेंस ना प्राइम में निकला है और ना ऑड इवन में निकला, क्योंकि 3 इवन एक ऑड आ गया, कोई लॉजिक नहीं। तो एक मैंने आपको लास्ट में मेथड बताया था अंतरों का अंतर, जिसका आपको मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, वो यही वो सवाल है जो अंतरों का अंतर से बनेगा। क्यों? आपने एक बार कर दिया तो आपने तो अंतर किया, अब आप इसका अंतरों का अंतर करो। जैसे देखिए यहां से आपका कितना बढ़ा 5, यहां से कितना बढ़ा 10, यहां से कितना बढ़ा 20। तो देखिए आपका जो बढ़ रहा है ना वो डबल हो, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, तो अब की बार क्या करेंगे 20 का डबल 40, तो हम 40 बढ़ जाएंगे। लेकिन ये 40 नंबर आपका इसमें जुड़ेगा, कैसे देखिए 27 में आपका 5 जोड़ के 32 बढ़ता है, 32 में आपका 10 जोड़ के 42 बढ़ता है, 42 में आपका 20 जोड़ के 62 बढ़ता है, तो आपका 62 में 40 ऐड होगा, तो 62 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 102 होता है, और 102 हम किसमें जोड़ेंगे 237 में। तो 237 में अगर आप 102 जोड़ोगे तो आपका 339 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ में आया? तो जब आप अंतर करोगे देखोगे कि कोई रूट नहीं, कोई स्क्वायर नहीं, कोई क्यूब नहीं, कोई प्राइम नहीं, कोई ऑड नहीं, कोई इवन नहीं, आप उसका भी अंतर करना, वहां भी ना मिले उसका भी अंतर करना जरूर आप कर दिए। समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखिए कहीं कोई डिवाइड करने वाला नंबर बैठा नहीं है, अंतर करते हैं, ठीक है। अंतर करेंगे यहाँ देखिए, यहां से अगर अंतर करेंगे तो हो जाएगा मेरा 15, ठीक। यहां से अगर अंतर करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 99 में से 6 आई तो 26, यहां से अंतर करेंगे 39, ठीक है। यहां से अंतर करेंगे तो 193 में से अगर हम 138 माइनस करते हैं तो मेरा 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 55 55, ठीक है। अगला हमको बताना ही है। तो देखिए अगर इसका लॉजिक देखा जाए तो एक बार अंतर करने से मेरा सवाल का आंसर नहीं निकला, एक बार अंतर करने से कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। क्यों? यहाँ 73 में से 58 अगर हम माइनस करते हैं
तो मेरा 15 आता है, इधर किए मेरा 26 आया, इधर 39, इधर 55, कोई लॉजिक नहीं निकला। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अंतरों का भी अंतर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम अंतरों का भी अंतर करते हैं, तो यहाँ से अगर अंतर करेंगे 11 बढ़ा, यहाँ से अंतर करेंगे 13 बढ़ा, यहाँ से अंतर करेंगे 16 बढ़ा, ठीक ना। एक लॉजिक थोड़ा सा फंसा, 11 बढ़ा, 13 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, ठीक। तो यहां से यहां देखेंगे तो 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। बात समझ में आया ना, अंतर का भी अंतर है। क्या समझिए आप, यहां से आपका 2 बढ़ा, यहां से आपका 3 बढ़ा, तो +2 +3। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, +4। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और 20 किस में जुड़ेगा, 55 में, यानी 75। और 75 किस में जुड़ेगा आपका, 193 में। तो 193 में अगर 75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 8, 16, 1 16 और यहाँ पे 2, 268। तो 268 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इसका मतलब आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 268। तो इसका जो लॉजिक है, एक बार डिफरेंस किए नहीं बना, 2 बार डिफरेंस किए नहीं लॉजिक है, तीसरा बार डिफरेंस किए तब जाके लॉजिक में घुसा। याद रहे, जब आप डिफरेंस जोड़ोगे, जैसे हम 11 में 2 जोड़ के 13, 13 में 3 जोड़ के 16, 16 में 4 जोड़ के 20 बार, तो ये 20 तो मेरा 55 में जोड़ेंगे तो यहाँ 75 आएगा, और ये 75 को इसमें जोड़ देंगे तब जाके मेरा आंसर फाइनल। आप समझ में, आपको यहाँ ऐड ध्यानपूर्वक करिएगा, अगर नए हो तो आप ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपका यह संख्या धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बढ़ ही रहा है। आप सबसे पहले डिफरेंस देख लो, डिफरेंस करके देखते हैं। यहाँ से कितना हुआ डिफरेंस, 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11। देखिए संख्या बढ़ तो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिफरेंस जो मेरा निकल रहा है कहीं ना कहीं मेरा ऑड नंबर यानी विषम संख्या में निकल रहा है। तो हम भी ऑड ही रखेंगे। तो 37 के बाद जो मेरा 11 के बाद जो ऑड आएगा वो 13 आएगा। तो हम 37 में 13 जोड़ देते हैं 50। अगला भी चेक कर लेते हैं, तो 13 के बाद ऑड आएगा 15। तो हाँ, अगर 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65। अब आगे का दरकार नहीं है, आपका आंसर मिल गया, उसके बाद आप डिजिट चेक कर सकते हो जिस सीरीज से आप बना रहे हैं। तो हमारा इसका लॉजिक क्या निकला, जो मेरा डिफरेंस निकला वो मेरा ऑड नंबर निकला। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 50 आएगा, 50 नंबर ऑप्शन सी। आज समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां देखिए माइनस में, ठीक है, माइनस में है तो ये संख्या कम है, बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था एक अल्टरनेट मेथड, जो कि संख्या बढ़े घटे बढ़े घटे तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये अल्टरनेट मेथड से करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए माइनस से माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो मेरा आंसर तो इधर आता है, इसके वाला तो नहीं आता है। इसका मतलब इससे उसका लॉजिक है। यहाँ देखिए 16 से 25 कितना बढ़ा, 9। ठीक, तो अगर आप 25 में 9 बढ़ाओगे तो 34 वो भी ऑप्शन नहीं। तब हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं इन लोगों का। ठीक है, इन लोगों का डिफरेंस करते हैं, क्योंकि 9 जोड़ते तो मेरा ऑप्शन नहीं था। डिफरेंस चेक करते हैं, तो देखिए -13 ये 16। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो आप अगर -13 हो और आप 19 के पास जाओगे, छोटा एग्जाम्पल देखिए, जैसे -3, ठीक, उससे छोटा बड़ा होगा -2, उससे बड़ा होगा -1, फिर आएगा हमारा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल बता। तो अगर इसको मान लीजिए अगर हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं कि इससे इसका डिफरेंस कितना है, तो देखिए यहां से हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 घर बताते हैं। तो वही चीज तो हम कर सकते थे, ये 3 और 3 जोड़ देते, कितना होता है 6, यानी कि मेरा इससे इसका जो डिफरेंस है वो 6 घर का है। समझ में, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 6 अंकों का डिफरेंस आएगा। वही लॉजिक यहां लगा सकते हैं। ये देखिए -13 है 16 है,
13 और 16 जोड़ेंगे 29, तो हम यहाँ 29 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? उसी तरह यहाँ देखिए 16 में 20 है, तो 16 और माइनस 20 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 20 है और 25 है, माइनस 20 है और 25 है, तो देखिए 20 और 25 जोड़ देंगे 45। ठीक है, अगला देखिए 25 है और 31 है, 25 में 31 जोड़िएगा हो जाएगा 56। ठीक है, तो एक बार अंतर किए नहीं मिला, चलिए दूसरा बार ट्राई करते हैं अंतर करके। नेक्स्ट टाइम डिफरेंस मार देते हैं। अगर डिफरेंस मारेंगे तो यहां से देखिए 7 बढ़ा, यहां से मेरा 9 बढ़ा, यहां से मेरा 11 बढ़ा। अब तो फंस गया बेचारा, यहां जो आपका डिफरेंस आया वो ऑड के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो 7 9 11, तो अगला क्या होगा 13, तो 56 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 69। तो हाँ सॉरी, 56 में 13 जोड़ेंगे 69, तो मेरा यहाँ आएगा, वहां थोड़ी ना जाएगा। 56 में 13 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 69, तो यहाँ आएगा। लेकिन हम इससे ना इसका कंपैरिजन करेंगे, तो ये देखिए माइनस में है, ये मेरा प्लस में है, तो अगर हम 69 से -31 करेंगे तो मेरा 8 और यहाँ पे 3 आएगा, इसका मतलब 38 मेरा आंसर होगा। और 38 हम प्लस में क्यों दे रहे हैं, देखिए पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो आपके बाद क्या आएगा प्लस में आएगा। ये तरीका मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूं कि आप फास्ट बना सको, क्योंकि देखिए छोटा है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस से और 16 प्लस में कैसे लिखोगे, बहुत लंबा हो जाएगा आपका, तो पूरा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जल्दी बनाने, आप समझ में आया? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 यहां देखिए संख्या थोड़ा स्पीड से भागो, और स्पीड से भागने का एक इलाज, एक बोलिए दो बोलिए, या तो इंटू कीजिए या तो डिफरेंस स्क्वायर रूट में आएगा। तो हम पहले डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। यहां से अगर डिफरेंस देखेंगे 2 का, यहां से देखेंगे 8 का, यहां से देखेंगे 20 का, और अगला यहां और ये देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन किसके क्या नजदीक में आ सकता है। अगर यहां लिखेंगे 0 2 10 30 क्वेश्चन मार्क 130 228। ठीक है, एक चीज देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्यूब के नियरेस्ट है, ये भी क्यूब के नियरेस्ट है, ये भी क्यूब के नियरेस्ट है, तो हम क्यूब का ही आजमा के देखते हैं तरीका कि कहीं ना कहीं क्यूब से ही तो नहीं बन रहा है। जैसे देखिए इसको देखा जाए तो 0 का क्यूब प्लस 0 ही कर लीजिए, ये देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, अगला 2 का क्यूब 8 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। नेक्स्ट 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 0 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 4 का क्यूब, तो अगर हम 4 का क्यूब और प्लस 4 ही करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, और प्लस 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस 5 सही है, ये 6 का क्यूब प्लस 6, तो ये लॉजिक में कैसे फंसा, क्यूब प्लस सेम नंबर, क्यूब प्लस सेम नंबर, इसका मतलब जो मेरा आंसर आया वो 68 आया, और ऑप्शन नंबर कौन सा में बैठा है 2 नंबर इसका आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक टाइप, ये देखिए टाइप, इसमें आपको बनाने नहीं है, आपको ये क्वेश्चन दिया है और 2 ब्रैकेट लगा, बस आपको क्या करनी है पूरा जो सवाल है इस ब्रैकेट के बारे में बताना है कि क्या जो ब्रैकेट में बैठा नंबर दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है, या एक राइट है या एक रॉन्ग। समझ में आया? यही चीज आपको बताना है, उसी के बारे में आपको 4ठा ऑप्शन दिया है। तो हम लोग इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट से बना रहा है। क्या देखिए 5 11 18 25 डिफरेंस करते हैं, 6 हुआ, 7 8 करेंगे तो 25 18 में अगर ये देखिए यहाँ 6 बढ़ा था तो 11 हुआ, 7 बढ़ा था 18 हुआ, 18 में अगर 8 जोड़ेंगे 26 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 25, माने ये तो एक गलत है। ठीक, अगला इधर देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअल में अगर 26 रहता तो 26 में 9 बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये 10 बढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ 11 बढ़ना चाहिए, ठीक है।
इसका मतलब यहाँ पे इसको 25 के जगह पे क्या देना चाहिए था, 26 देना चाहिए था। तो हमको ये नहीं बताना कि क्या देना चाहिए था, हमको बस क्या चेक करना है कि ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट में है वो क्या राइट है कि रॉन्ग है। तो इसका नतीजा निकला कि पहला नंबर जो ब्रैकेट में संख्या वो मेरी रॉन्ग है और दूसरा नंबर जो संख्या ब्रैकेट में वो मेरी राइट है। तो देखा जाए किस ऑप्शन में वो चीज मिल रहा है, मीन्स यहाँ लेफ्ट राइट करके दिया। तो पहला ऑप्शन दिया पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, नहीं पहला तो मेरा गलत था और दूसरा सही था। दूसरा ऑप्शन पहली कोष्ठक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी राइट है, हाँ यही मेरा ऑप्शन सही है। पहला मेरा ब्रैकेट वाला संख्या गलत है और दूसरा मेरा ब्रैकेट वाला संख्या सही है। चलिए ये बात समझ में है। अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप के एक और सवाल देखते हैं। देखिए इसमें याद रखिए वो बना के देगा, बस आपको सीरीज से ए ब्रैकेट को देखने कि जो आप लॉजिक लगा रहे हो उस लॉजिक में वो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अगर हम डिफरेंस से भी देखेंगे, एक यहाँ हुआ यहाँ एक हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखेंगे ये भी लॉजिक देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 24 है 25 होना चाहिए। वैसे ही 6 का स्क्वायर ठीक है, ठीक ना। अगला देखिए अगर हम 60 देखेंगे तो कहीं ना कहीं 4 का क्यूब अब -4 है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 -4 करेंगे 60। कहीं ना कहीं यही तीनों का स्क्वायर क्यूब लेके चल रहा है। 4 का देखिए स्क्वायर सही है, 5 का स्क्वायर गलत दिया, 6 का स्क्वायर सही है और यहाँ पे 4 का क्यूब -4 दिया, तो इसको भी मिला जाए कि हम लोगों को तो ये चेक करना है, ये तो सही बनाइए होगा। यहाँ देखिए 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, इसका मतलब ये भी गलत किया है। क्यों गलत किया है, क्योंकि ये नंबर वो कहीं ना कहीं 5 का क्यूब रखा है और ये भी नंबर वो कहीं ना कहीं 6 का क्यूब रखा है। इसको तो यहाँ पे भी उसको 60 ना रख के 64 रखना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्यूब ही रखता है। तो हमारा इसमें क्या नतीजा निकला कि दोनों के दोनों हमारे रॉन्ग गलत है। तो देखा जाए कि किसमें रॉन्ग बता रहा है। कोष्टक में रखी संख्या दोनों बाएं से सही है, कोष्टक में रखी दोनों संख्या गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इस टाइप से ध्यान रहे आपको पूरा बना के देगा, बस आपको ब्रैकेट जो दिया जाएगा उसमें आपको देखना है और आगे पीछे नहीं देखना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखना है। यहाँ पे देखिए संख्या बढ़ा रुक गया, फिर बढ़ा फिर घट गया। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था संख्या बढ़े रुक जाए घट जाए आप एक एक छोड़ के भी देख सकते हो या नॉर्मली जैसे डिफरेंस भी करते हो वैसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ एक एक छोड़ के अगर देखा जाएगा तो यहाँ एक बढ़ा ठीक है, यहाँ भी एक बढ़ा ठीक है, यहाँ भी एक बढ़ा ठीक है, यहाँ भी एक बढ़ा ठीक है, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं मिला। दूसरा पे देखा जाए यहाँ से यहाँ मेरा 2 बढ़ा ठीक है, यहाँ से अगर 2 बढ़ाएंगे तो 5 होगा, यहाँ से अगर 2 बढ़ाएंगे तो 5 होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो हमारा 7 होना चाहिए, लेकिन ये 13 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं और लॉजिक हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक एक छोड़ के देखें इन्हीं को बाहर निकालते हैं, 1 3 नेक्स्ट और 13 और 21। हम क्या करते हैं जो हम लोग अल्टरनेट देखते हैं उन्हीं को बाहर निकालते हैं। अभी इन पे देखा जाए इनको अगर करेंगे तो देखिए डिफरेंस नहीं मिला, एक बार इनको चेक करते हैं। यहां से हमारा डिफरेंस कितना है 8 है, ठीक है। यहां से यहां मेरा कितना डिफरेंस है 2 है। तो एक लॉजिक सोच सकते हैं कि जब यहां से 2 बढ़ा तो यहां से अगर हम 4 बढ़ा देते हैं, मान लीजिए अगर हम यहां से 4 बढ़ा देते हैं तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7, ठीक है। तो देखिए 2 बढ़ा 4 बढ़ा, तो नेक्स्ट टाइम 6 बढ़ा के देखते हैं, यहां में अगर 6 बढ़ाएंगे तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, लॉजिक फंस गया। फिर 13 में 8 जोड़ेंगे 21, सही निकला। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो मेरा 7 होगा और 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। तो इसका जो क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ये ब्रैकेट वाले सवाल जो अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे वो इसका क्वेश्चन उसी टाइप का सवाल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट है, आपको बस ब्रैकेट में देखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे बोला है 1
570 और ये ठीक है। आपको बस मिलाने की क्या ये बात सही बोल रहा है, ये आपको गलत बोल। एक चीज देखिए, एक देखा जाए 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये देखा जाए 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसको देखा जाए 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको देखा जाए तो ये गलत, उसके स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आ रहा। क्यों? अगर हम 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36, अब प्लस 3 करेंगे तो ना जाए 40 होगा, ठीक है। इसका मतलब प्लस 1 करने से नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में तो 1 जोड़ रहा है। अब रहा सवाल इसमें क्या नहीं जोड़ा, तो इसमें थोड़ी ना इसको ब्रैकेट में रखा है कि हमको बताना है कि हाँ सही है कि गलत है, तो ब्रैकेट में रखा भी नहीं, आपसे ये पूछ भी नहीं जाए, हमको जो पूछ रहा है उसी पर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 हाँ सही है, ये देखेंगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 सही है, ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 1 सही है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और एक जोड़ेंगे 145, ये सही है। इसको अगर देखिएगा तो 14 का स्क्वायर प्लस 1 एक सही है, ये भी सही है। तो हालांकि गलत भी जाता तो हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो बस ब्रैकेट वाले। इसका मतलब इसका लॉजिक लगाते स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा जो नतीजा निकला ये वाला मेरा गलत निकला और ये वाला मेरा सही निकला। तो पहला कोष्ठक यानी पहला ब्रैकेट रॉन्ग है, दूसरा ब्रैकेट राइट है। देखिए किसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोला कि बाईं ओर से पहली कोष्ठक संख्या गलत है, लेकिन बाईं ओर से दूसरे कोष्ठक संख्या सही है। हाँ बात ही सही है, लेफ्ट से ही गिना है, पहला गलत है और लेफ्ट से ही दूसरा कोष्ठक आपका राइट है, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। एक बार अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, दोनों कोष्ठक संख्या सही है, गलत बात है। अगला बोला बाईं ओर से पहली कोष्ठक संख्या सही है, लेकिन बाईं ओर से दूसरी कोष्ठक संख्या गलत है, ये गलत बात है क्योंकि दूसरी तो सही थी। लास्ट ऑप्शन में बोला कि दोनों कोष्ठक संख्या गलत है, ये भी गलत बोला क्योंकि एक तो मेरा तो सही निकला, तो हम दोनों क्यों गलत कर रहे हैं, ये समझ में आया। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट नंबर सीरीज का पूरा बारीकी तरीके से आपको समझ में आया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी आप लोग नए हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग वीडियो को काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और हम जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं आप लोग के लिए नया वीडियो लाऊं, नया कंटेंट लाऊं, मैथ और रीजनिंग का, आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले अच्छे कोई वीडियो कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।